हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैटी कर्नर्स। हैटी कर्नर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टिचिंग कर्नर में सीखेंगे फॉल स्टिच करना। जी हाँ, साड़ी का फॉल जो होता है वो आसानी से आप घर पर स्टिच कर सकते हैं। बना बनाया इस तरह का फॉल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये और कुछ नहीं, बस जो आपका अस्तर का कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है पतला वाला, वही है। उसके दोनों किनारे सिले हुए हैं। तो जब भी आप फॉल लाएंगे, अपने साड़ी के जो निचला पोर्शन है जहाँ पर आप फॉल लगाएंगे, वहाँ इस तरह से रख के सेम कलर का या फिर मैचिंग कलर का फॉल आपको लेना है। फॉल क्योंकि पतले कॉटन के कपड़े में बनाया जाता है तो ये इसमें स्टार्च होता है, इसलिए पहले हम फॉल को थोड़ा सा सादे पानी में धो लेते हैं। और जब ये थोड़ा सा गीला ही हो तब अगर आप आयरन कर ले दोनों हाथों से स्ट्रेच करते हुए तो बहुत अच्छा है। या फिर सूखने के बाद इस तरह से आप स्टीम आयरन कर सकते हैं। पानी के छींटे मार के थोड़ा दोनों हाथों से पकड़ के खींच खींच के इसको अच्छे से आयरन कर ले। जब आप आयरन करेंगे तो इसका जो साइड है दोनों तरफ इस तरह से 1/8 इंच तक आप फोल्ड करके आयरन कर ले, ताकि आयरन थोड़ा सा बैठ जाए, हमें सिलाई करने में इजी हो जाए। कुछ इस तरह से हमें आयरन कर लेना है। और मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप सीधा और उल्टा दोनों तरफ से अच्छे से इसे आयरन कर ले एक बार। अब तैयार है हमारा आयरन किया हुआ, धोया और आयरन किया हुआ फॉल। आप इसमें मैचिंग कलर ले सकते हैं, या फिर जैसे कि ये डार्क कलर है तो आप इसमें ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं, या फिर ब्राउन या फिर जो डार्क पर्पल है वो ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट कलर ले रही हूँ ताकि वीडियो में दिखाई दे, वरना मैचिंग कलर का थ्रेड ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 तार करके इस तरह से गांठ लगाकर थ्रेड ले लेना है। और जब हम फॉल लगाते हैं तो इस तरह से लास्ट में से पिछली तरफ ही फॉल लगाएंगे ना, तो साड़ी का जो लास्ट कर्नर है वहाँ से एक हाथ नाप के फिर फॉल लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से हम नाप लेंगे, एक हाथ छोड़ देंगे, यानी कोहनी से आपके फिंगर टिप तक उतना हमने छोड़ दिया। और फिर फॉल लगाना हम शुरू कर देंगे। फॉल को इस तरह से सीधा आपको रखना होगा, और फॉल का जो राइट पोर्शन है वो ऊपर की तरफ और रॉन्ग पोर्शन कपड़े की तरफ रहेगा। इस तरह से हमें रखना है। तो हमारा जो साड़ी है उसके पिछले तरफ से हमें फॉल लगाना है, और एक सूत छोड़ते हुए हमें फॉल स्टिचिंग करना है। देखिए, क्योंकि हम ये हाथ से ही कर रहे हैं तो हम इस तरह से एकदम थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हुए फॉल को स्टिच करेंगे। और सबसे पहले हमारा जो साड़ी का फॉल का जो कॉर्नर है उसे हम इस तरह से सिक्योर करेंगे। साड़ी से स्टिच करते हुए इस तरह से हमें डबल स्टिच करके सबसे पहले सिक्योर कर लेना है फॉल को, और फिर रनिंग स्टिच करते हुए निचला जो पोर्शन है उसे फिनिश करना है। सिंपल सा रनिंग स्टिच ही है। आप अगर चाहें तो एक तार से भी रनिंग स्टिच कर सकते हैं, पर अच्छा होगा आप 2 तार का यूज करें और मैचिंग थ्रेड ही लें। देखिए, इस तरह से सिंपल रनिंग स्टिच ही करना है। अगर आप नए नए कर रहे हैं तो इस तरह से 1 बाय 1 करते हुए आप स्टिच करें ताकि धागा ना उलझे।
कुछ इस तरह से, या फिर एक ही बार में 2 या 3 बार करके आपके सुई में जितना आ सकता है उस हिसाब से आप लेकर स्टिच कर लें। देखिए कुछ इस तरह से। आप जैसे आप स्टिच करते जाएंगे साड़ी को भी स्टिच करते जाएं ताकि धागा एकदम स्ट्रेट बने। अब बीच बीच में आपको यानी 2-2 इंच में एक बार इस तरह से बैक स्टिच करना होगा ताकि आपका जो स्टिच है वो सिक्योर्ड हो जाए। चलिए इसे पास से देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमें फॉल को साड़ी के किनारे से थोड़ा सा ऊपर उठाकर स्टिच करना है और इस तरह से रनिंग स्टिच करते हुए कुछ 2 इंच तक हमें स्टिच कर लेना है और उसके बाद एक बैक स्टिच करना होगा। धागा ना उलझे इसलिए आप बहुत लंबा थ्रेड निडल में ना लें, 1 हाथ तक का ही थ्रेड आप लें। और देखिए इस तरह से 2 इंच के बाद एक बैक स्टिच करते हुए हमें फॉल को स्टिच कर लेना है। जो हम पैरों में बिछे लगाते हैं उनमें उलझ के कभी कभी फॉल टूट भी जाते हैं, सिलाई टूट भी जाते हैं, थ्रेड सब निकल भी जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से बीच बीच में लॉक करते जाएंगे तो फिर बहुत लंबा सा धागा आपका नहीं निकलेगा फॉल का। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी सिलाई कर लेंगे। देखिए जब हम एंड में आ गए तो यहाँ पर हम इसे उल्टा सिलाई करेंगे, यानी जब हम एंड पर आ जाएंगे रनिंग स्टिच करते करते तो फिर फॉल का ये दूसरा सिरा है तो हम उल्टा साड़ी की तरफ से इस तरह से स्टिच करेंगे और इस तरह से स्टिच करने पर अच्छे से आपका रनिंग स्टिच सिक्योर हो जाता है, यानी एक तरह से बंध जाएगा। अब चाहें तो आप थ्रेड को कट कर लें। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा निचला पोर्शन जो है वो हैंड स्टिच किया, रनिंग स्टिच किया। अब धागे को हम एक तार बनाएंगे, यानी एक ही तरफ हम गांठ लगाएंगे, दूसरी तरफ खुला रखेंगे। एक तार से ही हमें हेमिंग करते हुए ऊपर का साइड फिनिश करना है। देखिए मैंने एक तार लिया है, गांठ लगाया है और दूसरा पोर्शन खुला है। अब इस धागे का हम यूज करेंगे और बाकी पूरा जो 3 पोर्शन है हमारा उसको हेमिंग ही करेंगे तो सुविधा होगी, इसलिए फिर से बैक टू स्टार्ट हम आए हैं। तो यहाँ पर आप साड़ी को एकदम सीधा रखेंगे और उसी तरह से ही यानी साड़ी से फॉल को स्टिच करते जाएंगे। एक स्टिच साड़ी में, एक फॉल के ऊपर, कुछ इस तरह से आप स्टिच कर सकते हैं हेमिंग के लिए। जो इनविजिबल थ्रेड है या फिर इनविजिबल स्टिचिंग है उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली इस तरह से हेमिंग आप करते जाएंगे। देखिए किस तरह हम कर रहे हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम थ्रेड को निकालते जाएंगे। बहुत बड़ा बड़ा स्टिच मत कीजिएगा, जल्दी मत मचाइएगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी आपका थ्रेड विजिबल होगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि छोटा छोटा स्टिच करते जाना है और आपका फॉल सिलता जाएगा। इसे हम हेमिंग कहते हैं।
जब आप स्टिचिंग के पूरे एंड में आ जाएं, तब आप इस तरह से फॉल को सिक्योर कर लें। कॉर्नर में कुछ इस तरह से 2 या 3 स्टिच करके या फिर नॉट करके आप सिक्योर कर लें। और देखिए दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल धागा आपको नज़र भी नहीं आएगा, इसीलिए सिंगल धागे से ही हेमिंग की जाती है। अब हमें पूरा लाइन स्टिच करना है। आप चाहें तो इस तरह से हाथ से पकड़ के आराम से स्टिच कर सकते हैं, या फिर इस तरह का कोई स्टील का प्लेट लेकर उसे फॉल के नीचे रखकर आप स्टिचिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई चॉपिंग बोर्ड है तो उसे भी इस तरह से रख सकते हैं, पर अच्छा होगा आप कोई स्टील का प्लेट यूज करें, उससे आसानी से हेमिंग हो जाती है। कपड़े को इस तरह से सीधा रखना है और हाथ को देखिए कुछ इस तरह से रखना है और दोनों फिंगर्स के बीच में आपको स्टिचिंग करते जाना है फिंगर्स का यूज करके। बिल्कुल आराम आराम से आप स्टिच करते जाएं, हेमिंग करते जाएं। यहाँ पर फॉल स्टिचिंग के लिए आपको 2 तरह की स्टिचिंग आने चाहिए, एक तो हेमिंग करना और दूसरा रनिंग स्टिच, जो कि एकदम आसान स्टिचेस है। और यहाँ भी आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिक्योर कर लेना है अपने हेमिंग को विथ ए बैक स्टिच, यानी एक ही जगह पर नॉट लगाना। देखिए बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है धागा। तो इस तरह से हम स्टिच करते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद यानी पूरा तीनों तरफ से हमने हेमिंग कर लिया और फिर एंड में आ गए, तो अब हम उल्टी तरफ से इस तरह से स्टिच करके 2-3 नॉट बना लेंगे और इसे सिक्योर कर लेंगे। अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे। तो हमारा फॉल अभी लगकर तैयार है। पूरा स्टिचिंग के बाद एक बार आप आयरन कर लेंगे तो फिर आपका फॉल सेट हो जाता है। बीच में बिल्कुल भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यही फॉल स्टिचिंग की खासियत है। इसलिए आराम से आपको स्टिचिंग करते जाना है। और देखिए कितना अच्छा स्टिचिंग हुआ है, कहीं पर भी हमारा फॉल मुड़ा हुआ नहीं है। एक घंटे में ही आप आराम से हाथ से स्टिच करके इस तरह से फॉल साड़ी के साथ अटैच कर सकते हैं, है ना एकदम आसान। तो बस आराम से इस तरह के सुपर इजी तरीके से फॉल स्टिचिंग करें और साड़ियों के प्लेट्स इससे अच्छे आते हैं, साड़ियाँ सिक्योर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।